अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा, यू कैन लुक एट दिस। दिस इज़ 1 + 1/n होल पावर n is equal to e. This is very important. And if you put n tends to infinity limit, then it becomes of the form, 1 over infinity is 0. So that it becomes of this form 1 + 0 power infinity. Always keep in mind whenever the limit is like that and the shape is 1 over n, और 1 over n को अगर उल्टाएं तो n आता है। ये शक्ल अगर है पूरी की पूरी तो दिस इज इक्वल टू e. In all the terms we have to do the same thing. We have to look at this expression. It is 1 over n and it is whole power 2n. And 1 over n का उलट क्या होता है? What is the reciprocal of 1 over n? It is only n. अगर यहाँ पर सिर्फ n होता तो हमारा मसला हल हो जाता। ये हमेशा हर क्वेश्चन में सोचना है कि 1 over n का उलट क्या होता है? n। तो यहाँ पे सिर्फ n आना चाहिए था। तो अगर हम चाहें तो पावर की पावर जो होती है, इट इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाइड. पावर रेज टू द पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड. सो वी कैन राइट डाउन 2n लाइक 1 + 1 over n whole power n, and it is multiplied by 2. Instead of writing down the multiplied by 2, हम लिख सकते हैं whole power 2. अब ये अंदर वाली टर्म जो है, इट इज़ एग्जैक्टली ऑफ द सेम लिमिट. दिस टाइप ऑफ द लिमिट इज एग्जैक्टली द सेम. सो इट बिकम्स इक्वल टू e. And e power, what is the e power? E power 2. It becomes e power 2. अंदर वाली टर्म e बन जाती है, इसकी होल पावर 2 हो जाती है. इट इज़ द सेम थिंग. और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हर एक क्वेश्चन में यही कर रहे हैं. 1 over n का उलट क्या होता है? सिर्फ n होता है. और अगर हम इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर 2, अगर इसको थोड़ा सा अलग करके लिखें तो हाउ कैन वी राइट इट डाउन? n मल्टीप्लाइड बाई 1 over 2. नाउ इसको होल पावर की शक्ल में लिख सकते हैं 1 + 1 over n होल पावर n, एंड होल रेज टू द पावर इज 1 over 2. बिकॉज जब n 1 over 2 से मल्टीप्लाई होगा तो n over 2 हो जाएगा. पावर रेज टू द पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड. तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इट बिकम्स e power 1 over 2. दिस इज द आंसर फॉर दैट. बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं. बस एक बात का ख्याल रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का भी ख्याल रखना है. थर्ड पार्ट में देखें, द क्वेश्चन इज 1 - 1 over n. -1 over n का उलट क्या होगा? -n over 1. नीचे 1 लिखें या ना लिखें तो सिर्फ -n होगा. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है, यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी? -1 over n का उलट क्या है? -n. तो यहाँ -n आना चाहिए, लेकिन ये तो +n है. तो -n को इसको माइनस बनाने के लिए -n मल्टीप्लाइड बाई -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है. माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस. सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस. और ये वाली जो टर्म है, इट बिकम्स e. वी कैन राइट डाउन सेपरेटली. ब्रैकेट की शक्ल में लिख सकते हैं. अंदर वाली टर्म e बन जाएगी. होल पावर इज -1. और अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इट बिकम्स 1 over e. So it is also very simple. These questions are very easy and simple. Look at the fourth part. 1 over 3n का उलट क्या होता है? सिर्फ 3n. यहाँ तो 3 है ही नहीं. तो अगर हम n को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ में 3 से डिवाइड भी करा दें, या मल्टीप्लाइड बाई 1 over 3 कर दें, तो हमारा मसला हल हो सकता है. 1 over 3n का उलट ज़रूर पावर में होना चाहिए, जो कि 3n है. तो 3n मल्टीप्लाइड बाई 1 over 3 लिख सकते हैं. और अगर होल पावर की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ना लिखें फिर भी ये वाला हिस्सा जो है, दिस बिकम्स इक्वल टू e, एंड इट इज़ पावर इज 1 over 3. मगर ऐसे लिख दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. 1 + 1 over 3 होल पावर 3n, एंड इट इज़ होल रेज टू द पावर रेज टू द पावर होल पावर इज़ 1 over 3. अंदर वाली टर्म बन जाएगी e power 1 over 3. सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल.
बस one idea is to be kept in mind. Now look at the next question. It is, you can see the question, 1 plus 4 over n. Now little bit more complicated questions are coming. 4 over n, 4 over n का उलट क्या होता है? n over 4. मगर हमारे पास तो सिर्फ n है, तो हाउ कैन वी मेक n over 4? यहाँ डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं होल पावर करके. पावर रेज टू द पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है. ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करें फिर होल पावर की शक्ल में लिखें. स्ट्रेट लिख सकते हैं अगर आप चाहें. दिस शेप कैन बी मेड. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो सिर्फ n रह जाएगा. तो ये हमने क्या किया है? 4 ओवर n का उलट हमेशा जो आना है वो आपने लिख देना यहाँ पे n over 4. अब n over 4 नीचे हमने अपनी तरफ से लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है. The answer is e power 4. Similarly, sixth part is more complicated. यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि 3x का उलट क्या होता है? 1 over 3x. मैंने आपके सामने देखे लिखा हुआ है. इसको ये रटना तो बहुत बुरी बात है. ये देखें यहाँ नोट लिखा हुआ है 1 over 3x. इसको हमने 2 over x को 1 over 3x बनाना है. 2 over x को क्या बनाना है? 1 over 3x. कैसे बना सकते हैं? पहले ऊपर वाला 2 थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 1 over x आ जाएगा. इसको हम चाहते हैं 1 over 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आपका प्रॉपर स्टेप्स हो जाएंगे कि 2 over x को 1 over 3x लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मगर रटे तो कोई अच्छी बात नहीं है, बट दिस प्रोसीजर इज़ टू बी अडॉप्टेड लाइक दैट. फिर जब ये सामने लिखा हो, ये जहन में आ जाए, या 1 over 3x हमने लिखना है, असल में तो ये 2 over x है, तो 3 6 से जब मल्टीप्लाई को 2 ही आ जाएगा. तो अल्टीमेटली 2 over x कैन बी नहीं. मगर ये वाली बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है. ये हिस्सा जो है इसको होल पावर की शक्ल में लिख दिया गया है. यहाँ पे ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है, ऊपर ये लिमिट मैंने लिख के दिखाई है आपको. 1 plus x होल पावर x का उलट होता है 1 over x. मगर ज़रूर लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि जब यहाँ ज़ीरो आ रहा हो तो यहाँ इन्फिनिटी आए. 1 plus 0 पावर इन्फिनिटी कब आ सकता है? जब x अप्रोचेस टू 0 हो स्ट्रेट. तो ये ख्याल रखना है यहाँ पे जो लिमिट दी गई है इन्फिनिटी की बजाय x अप्रोचेस टू 0 दी हुई है. जब यहाँ 0 लगाएंगे तो 1 plus 0 पावर इन्फिनिटी ही बन रहा है. ये सेकंड इम्पॉर्टेंट लिमिट है. इसमें इन्फिनिटी की बजाय x अप्रोचेस टू 0 है, सो दैट इट बिकम्स e power 6. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वेरी गुड.